अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है, ये भाई सर रिजवान की वीडियो है, टाइटल हिंदी में है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन तुम भी डंडे ईंटें लेके बैठे हो कि माने तुमने कसम खाई हो कि तुमको भी मौका चाहिए, कोई जरा सी बात कर दे और तुम उस पर पत्थर बरसाने लगो। मुसलमान भाइयों, तुमको इस देश में कोई भी अलग थलग नहीं डाल सकता जब तक तुम खुद अपनी सोच, अपने ख्यालात से मुख्यधारा से इस देश की नहीं कटोगे। और हकीकत यह है कि आप ही इस देश की मुख्यधारा से कट रहे हो। आपको इस देश में मुख्यधारा से कोई भी नहीं काट सकता। ये रिजवान के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता। एक नंबर का नालायक बदतमीज। ये देखिए, आपकी भाषा देखिए, ये भाषा देखिए, वो आपको क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तो आपको कुछ नहीं बोला कादरी जी, आप उनको नालायक और जाहिल बोल रहे हैं। ये आपकी भाषा है, नंबर का बदमाश है ये क्या बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं मेरी हंसी को और बहुत से लोग मेरी हंसी से चिढ़ते हैं। हकीकत यह है हिंदू और मुसलमान भाइयों, जब भी मैं हंसता हूं मेरे सामने एक आईना होता है जो मुझ पर खुद हंस रहा होता है। जब भी मुसलमान भाइयों में तुम्हें उंगली दिखाता हूं, मेरे सामने भी एक आईना होता है जो मुझे भी उंगली दिखा रहा होता है। मैं कहता हूं यहाँ की सरकारों की, देश के जनसंघ की, राइट विंग की, भाजपा की, कांग्रेस की 7-10 में से 7 गलती हों, पर 3 गलती तुम्हारी ज़रूर हैं। जब तक उन 3 गलतियों का मूल्यांकन नहीं करोगे, गिरेबान में झांक के नहीं देखोगे और उन 3 गलतियों को ठीक नहीं करोगे, तो इसी तरह तुम्हारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति देश में और पूरी दुनिया में, पर देश की बात करूंगा, गिरती जाएगी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो दिल्ली का बवाल या यूं कहें देश का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पर कल या परसों एक डिबेट हुआ। डिबेट में बात चली कि क्या इस देश में जगह जगह मिनी पाकिस्तान बन गए हैं। तो जब यह बात आई तो मैंने इस पे जो कहा पहले वो सुनिए। ये कितने मिनी पाकिस्तान बने और क्यों बने। जी, जय हिंद, वंदे मातरम, शुक्रिया। देखिए, जहां तक मिनी पाकिस्तान होने का सवाल है, ये कोई नई खबर नहीं है। ये नई खबर इस मारे लगने लगी है क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में अगर उस शहर के किसी हिस्से में मुस्लिम आबादी 40, 50, 60% से ज्यादा होगी, 100% होनी जरूरी नहीं है, कहीं भी नहीं होती है, उस शहर के उस हिस्से को मिनी पाकिस्तान ही समझा जाता है। ये आज की बात नहीं है ब्रदर, आप इतने अनुभवी पत्रकार हो। ये 40-50 साल से, आई एम 54, मैं ही 40 साल से ये चीज सुन रहा हूं। पहली बात, अब इन मिनी पाकिस्तान के 2 बड़े स्पेशल फीचर्स होते हैं। एक जो स्पेशल फीचर होता है कि इन मिनी पाकिस्तान ने एक टाइम पर, आप तो ये खुद सोशल मीडिया की वजह से थोड़े से सेंसिटिव हो गए हैं या स्मार्ट हो गए हैं। हमेशा इस मिनी पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को जिताया गया है, पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं और आतिशबाजी होती थी जब पाकिस्तान जीतता था। ये कोई नई बातें नहीं है। एक्चुअली सोशल मीडिया ने और मीडिया ने इन बातों को अब सामने परोसा है, पहला। दूसरा, जब पहले कोई शोभा यात्रा या इस तरह करके कोई भी यात्रा निकलती थी तो उसी यात्रा को ऑर्गेनाइज करने वाले बुजुर्ग या पुलिस ही ये कह देती थी, भाई उधर से मत जाना, उधर मुस्लिम पॉपुलेशन की आबादी ज्यादा है। और आम तौर पे हिंदू बेचारा इस चीज को मान लिया करता था। अब थोड़ा सा हिंदू में भी एक अपने हक की बात करने का हनक आ गई है। उसको भी लग रहा है कि अपीजमेंट बहुत हो गया, उसको भी लग रहा है कि अपीजमेंट का गलत मतलब निकाल लिया गया। तो पहले जो शोभा यात्रा में ऐसी जगहों पे बवाल नहीं होते थे, उसका कारण यह है कि ऐसी जगहों से शोभा यात्रा निकाली ही नहीं जाती थी। पुलिस भी कह देती थी भाई उधर मत जाना। अब जाने लगी है तो मुसलमान को उसका जवाब देना है। मुसलमान को अपनी आइडेंटिटी, वो एक तरह से जो शहजाद ने बोला कि कोई ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहां मेरा 1% फर्क है शहजाद से कि भाई वो ये एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री बन जाती है
उस दरवाजे के अंदर, उस सड़क से बाईं तरफ, उससे दाईं तरफ इतना मिनी पाकिस्तान है। अब लेकिन हिंदू इस बात का लिहाज नहीं रखता, वो कहता है क्यों ना जाएं, क्या वो पाकिस्तान है, क्या किसी की दादागिरी है, हम तो जाएंगे। अब जब वो जाता है तो वहां पे चिढ़ा हुआ, हारा हुआ, नाराज मुसलमान पहले से ईटा पत्थर लिए बैठा है। एक चिंगारी चाहिए, उधर से पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है। तो ये पूरा ठीक है, आप कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान इस देश में आज का नहीं, हमेशा से है। सामने हम लोगों के फर्क ये आया है कि अब हिंदू जो है उसके अंदर भी ये है कि भाई हम अपने हक की बात क्यों ना करें, अगर इस देश में है तो वो पाकिस्तान कैसे मान लें और उधर से क्यों ना गुजरे, इसलिए चीजें हो रही हैं। सुना साथियों, कुछ लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि तुम देश में लोगों को भड़काते हो। अब बस अफसोस की बात यह है कि अगर सच या सत्य आपको ऐसा लगने लगे कि यह भड़का रहा है और इस सच को नहीं बोलना चाहिए, तो सुधार की जो उम्मीद होती है, जो होप होती है, वो भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये सब जानते हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं है। 54 एज का तो मैं हूं एंड आई वाज अवेयर चाइल्ड। 40 साल से तो मैं ये देख रहा हूं कि हर शहर में एक ऐसी पॉकेट होती है जिसके लिए गर्व से कहा जाता है कि यहां पुलिस आने में भी डरती है, या गर्व से कहा जाता है कि बत्ती का बिल लेने के लिए लोग यहां नहीं आ पाते हैं। और अफसोस की बात यह है, गर्व से यह कहा जाता है कि दिन छुपने के बाद यहां से गैर मुस्लिम निकल के नहीं जाते हैं। दोस्तों, हर वर्ग ऐसा चाहता है कि वो एक ऐसी जगह रहे जहां पर उसी वर्ग के लोग ज्यादा हों, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो बात अलग है कि मुझे कभी जीवन में, क्योंकि फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं एक ही वर्ग के बीच में, या यूं कहूं अपने वर्ग के बीच में उसी मोहल्ले में रहूं। हम लोग हमेशा, क्योंकि पिताजी की वजह से, या रादर गवर्नमेंट कॉलोनीज में हमेशा रहे, लेकिन फिर भी एक आदमी की मानसिकता होती है। हमारे लखनऊ में भी पंजाबी भाई, ज़्यादातर सरदार भाई एक तरफ रहते हैं, रस्तोगी भाई यहियागंज की तरफ एक तरफ रहते हैं, लेकिन वहाँ पर यह नहीं कहा जाता गर्व से कि यहाँ पुलिस भी आने से डरती है, यहाँ बत्ती काटने के लिए अगर बिल ना दो, बिजली काटने के लिए कोई नहीं आता है। और हमारे क्षेत्र से गैर रस्तोगी लड़कियाँ या गैर सरदार लड़कियाँ या गैर पंजाबी लड़कियाँ दिन छुपने के बाद यहाँ से निकलने में डरती हैं। तो ये बात फैक्ट है, और इस बात को मैं कम से कम बतौर वक्ता झुटला नहीं सकता। और जो झुटलाए और ये कहे कि ये बातें भड़काने वाली हैं, तो भाई वो जाने और इसका ईमान जाने। तो उस बात पर मैंने ये बात कही। फिर जब बात आई कि ये बवाल क्यों हो रहे हैं, तो बतौर एज ए सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मैं किसी भी घटना को आइसोलेशन में, कि मुझसे ये कहा जाए कि सिर्फ इस घटना की बात करिए, तो मैं नहीं कर पाता हूं। सोसाइटी एक प्रोग्रेशन में डेवलप करती है या रिफॉर्म करती है। यहां पर मैं रिफॉर्म शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, डेवलप इस्तेमाल करूंगा। और सारी कड़ियां आपस में जुड़ती रहती हैं फाइनल आउटकम, फाइनल नतीजा सामने आने तक के लिए। तो मुझसे जब पूछा गया कि ये झगड़े, ये बवाल क्यों हो रहे हैं, तो इस पर मेरा जो टेक था, जो मैंने कहा, वो सुनिए। हिंदुओं को बड़ा भाई माना और इसी तर्ज पे वो यहाँ पर रुके। आज कुकृत्य कर रहे हैं ये रिजवान साहब और ये पूनावाला साहब, ये अपनी अपनी पार्टियों को अपील करने के लिए ये सोच रहे हैं इनको मेडल मिल जाएंगे इस तरह की बातें करने से। तो करें, ये ठीक है, इनका हक है बात करने का, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। एक हार प्लस जीत का एक रिएक्शन होता है जिससे हिंसा होती है। मुसलमान अपने आप को इस देश में आज की तारीख में हारा हुआ सुशांत भाई महसूस कर रहा है। पहले वो हारा था नौकरियों को लेके, सरकारी नौकरियों को लेके, इकोनॉमी को लेके, पर मुसलमान को यह लगता था कि हमारी पॉलिटिकल गिनती इस देश में होती है, कोई भी सरकार मुसलमान के बिना नहीं बन सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में, फिर 19 में, फिर यूपी में 17 में, 22 में यह साबित कर दिया कि इस देश में सरकारें बिना मुसलमान के भी बनती हैं और चलती हैं। उसके बाद ट्रिपल तलाक, 370, राम मंदिर, हिजाब, सीए वगैरह वगैरह ने मुसलमान को यह एहसास करा दिया है कि अब वो पॉलिटिकली भी हार चुका है। उधर हिंदू को एहसास करा दिया है कि वो जीत चुका है। जब ये हार और जीत आपस में मिलती हैं, वहां पर हिंसा होती है। सुना साथियों आपने? तो यही फैक्ट है मेरे भाई कि इस टाइम मुसलमान अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है।
उसको लग रहा है कि हर तरह तो वो हार रहा था, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए या राजनीति में उसका दबदबा था, वो भी अब दबदबा खत्म होता नजर आ रहा है, या यूं कहें खत्म हो। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो सर रिजवान कुछ बातें एक्सप्लेन कर रहे थे कि जिनमें उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम यूज़ किया है कि कुछ यहाँ पर सीन ऐसा बन चुका है कि यहाँ पर भाई पाकिस्तान की तरह हो रहा है। मतलब इशारा तो उनका मिनी पाकिस्तान बन रहा है, वही ना कि मिनी पाकिस्तान, वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े चल रहे हैं, ये बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो लेकिन खैर वो कुछ वहाँ के मुसलमानों की भी बात कर रहे थे कि जैसे वो खुद को हारा हुआ पा रहे हैं और मुसलमानों का जो जवाल है ना उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह उनका जवाल आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उनकी अपनी गलतियों की वजह से कर लें या अपनी हरकतों की वजह से कर लें या अपने आप को जो है ना वो जिस तरह वो शो करते हैं उसकी वजह से उनका जो है ना वो जवाल आ रहा है भाई। यही चीज़ें हैं, बिल्कुल राइट पॉइंट है। क्योंकि तो वो जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज से जब राम मंदिर का मसला शुरू हुआ था उससे पहले इनकी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, मुसलमानों की वैल्यू। तो खैर आप भी हम इस तरह का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते कि उनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो वहाँ के शहरी भी हैं और उनका मुल्क है, उनका हिंदुस्तान उनका अपना मुल्क है और हर किसी को अपना मुल्क जो है ना वो प्यारा होता है। बिल्कुल। तो अब ये कि कुछ दरमियान में ये मामलात उठे हैं, जिस तरह वो राम मंदिर वाला कर लें, 370 वाला कर लें, और उसके अलावा हिजाब वाला मामला जो रिसेंटली हुआ है, और उसके अलावा और जो तलाक तलूक वाले जो है ना, ट्रिपल तलाक वाले, इस तरह के मामला जो हुए हैं ना, उसमें आके जो है ना वो हमेशा उनको हार ही नसीब हुई है। वो क्यों हुई है? उनकी अपनी हरकत, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो अपने आप को एक बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को बेहतर वहाँ पे शो करने के लिए जो है ना ये हरकतें की हैं कि हम ही बेहतर हैं, हमारे अलावा कोई इंसान जो है ना वो बेहतर नहीं है। तो इस तरह का जो है ना वो सीन नहीं होता, क्योंकि हर मज़हब को देख लें या हर इंसान जो है ना उसकी एक अपनी वैल्यू है और वो उस हिसाब से जो है ना उसको उस हिसाब से वो रहता है और उस हिसाब से वो चलता है। तो उस लिहाज से वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हिजाब वाले मामले या वो एक दो मामले उनके ऊपर अगर बात की जाए तो उन्होंने जब वो स्टार्ट हुए, लास्ट अभी ये एक राजस्थान वाला मामला कर ले जहाँ पे वो अभी भी मुज़ाहिर मजूर पता नहीं हो रहे हैं कि या कुछ उनके ऊपर स्टेबिलिटी हो गई, क्योंकि उसमें भी जो कसूरवार ठहराए गए हैं वो ज़बरदस्ती नहीं ठहराए गए, वो मुसलमान ही हैं, बदकिस्मती से हम अब क्या उनको कह सकते हैं। तो वही जो है ना वही शामिल थे उसमें। तो इस लिहाज से वो बेचारे शुरू में जैसे कोई वाकया शुरू होने लगता था तो वो कह देते थे कि काइंडली आप इसमें ना इन्वॉल्व हो, इसको ना बढ़ा चढ़ा के पेश करें, ना अपने मुल्क की बेइज्जती करें, क्योंकि जैसे कोई इस तरह का मामला उठता है तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्वीट्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर ट्रेंड चलने शुरू हो जाते हैं। बाहर के मुल्क जो है ना वो पता नहीं समझते हैं कि वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या, क्योंकि ज़ाहिर बात है करंट सिचुएशन को लोग देखते हैं कि आप क्या, लेकिन अंदर वाली कहानी की तरफ कोई भी नहीं जाता, आंखें बंद कर देते हैं, असल मुद्दे की तरफ कोई भी नहीं। तो यार मेरी बात सुनो ना, अब जो हिंदुस्तान के लोग हैं पाकिस्तान से नफरत करते हैं ना, कि इधर कुछ हाल ही में मंदिर का मसला हुआ था, कुछ और मसला हो जाता है, हिंदू के साथ आप कुछ बुरा भला कर दे, उधर वो वीडियो देखते हैं या ट्वीट देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो वो आप पूरे पाकिस्तान से नफरत करते हैं कि भाई हमारे हिंदू भाइयों के साथ वो कर रहे हैं। तो अगर हिंदू भाई हिंदू को भाई समझता है, अगर मुसलमानों के साथ आप कुछ ऐसा करें तो पाकिस्तान में हम भी उनको भाई समझते हैं, क्योंकि वो भी मुसलमान है। जैसे आप हिंदू को भाई समझते हैं कि हिंदू उधर हमारा भाई है, चाहे रहता वो पाकिस्तान में, आपको तकलीफ तो होती है ना, भाई वो हिंदू है इसके साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज एक मैं ट्वीट देख रहा था बंदे का, उसने ये ट्वीट कर बताया, ऊपर उसने लिखा हुआ था, आप इतने मतलब कि आप पे इतनी आपके अंदर ताकत है तो आप जाकर लद्दाख में लड़े। आज ही उधर उन्होंने 2 टावर लगा दिए चाइना वालों ने, आपकी हिम्मत उधर नहीं होती। मतलब कि आप बढ़ चढ़ कर आते हैं,
जो मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में उन पर ही जुल्म करते हैं। जहाँ पर आपको दिखानी पड़ती है मर्दानगी, उधर आप जाकर लड़ें, उनको जाकर दिखाएं। ये ट्वीट था उसका, तो बात भी उसकी रियलिटी है। असल में इसमें कोई रियलिटी नहीं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर रियलिटी है कि उधर जाकर लड़ें। हर बंदे का अपना आप लड़के इंटरनल मामले जो कंट्री के मामले होते हैं ना, उसमें वो लड़ाई नहीं होती। अब देखो ना, जिस तरह वो रिजवान सर बता रहे हैं कि इनका एक रोब दबदबा होता था अपनी एक कॉलोनी में, अपने एक कस्बे में जहाँ पे ये रहते थे, कि ठीक है वो चाहे वहाँ पे जो भी होता था, लेकिन ये कि वो कहते थे कि इनका एक अपना हिसाब किताब था। अब वो आस्ता आस्ता इनका भ्रम जो है ना वो टूट रहा है कि अब जो एक हया था या एक पर्दा था जो हिंदू लोग हैं उनके अंदर, वो आस्ता आस्ता खत्म हो रहा है। और ये खत्म करने वाले खुद हैं अपनी हरकतों की वजह से। ये अपनी जाहिर बात है, वहाँ पे आप एक माइनॉरिटीज में हैं अगर देखा जाए तो, उसमें अगर आप पंगा लेंगे तो जाहिर बात है। अब इधर आप देख लें कि करीब कोई इस तरह का सीन नहीं हमने देखा। लेकिन यार मुझे ये नहीं समझ आएगी कि मिनी पाकिस्तान कैसे बन चुका है। मैं बताता हूँ आपको मिनी पाकिस्तान कैसे बन चुका है और कैसे वहाँ पे ट्रीट करते हैं। असल में जब वो साथ मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह वहाँ पे कोई क्रिकेट मैच होता है तो अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो वहाँ पे जो है ना वो जश्न मनाया जाता है। अगर कोई अच्छी चीज़ हो गई पाकिस्तान से रिलेटेड तो वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा बहुत जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं। वो इस लिहाज से बात कर रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अब वो भी जो है ना वो कम हो रहा है मामला, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि वो पहले कॉलोनियों में या जिस तरह वो एक इकट्ठे होते थे कस्बों के अंदर, वहाँ पे कोई पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अंदर खाते। लेकिन अब तो हर जगह पे जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट हो गई है इनकी अपनी हरकतों की वजह से, तो आप जो है ना हर चीज़ शो ऑफ हो जाती है। लेकिन ये कि मिनी पाकिस्तान का अगर वहाँ पे लोग करते हैं तो मैं तो इस चीज़ के ऊपर नहीं उनको अच्छा समझता कि ये गलत बात है, क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क का आप सारे यार इसमें गलत वाली कौन सी बात है। अगर उन्होंने कुछ कर भी लिया, आप इधर रहते हैं, आप हजारों गाने सुनते हैं इंडिया के, क्या होता है गाने भी सुनते हैं भाई, गाने भी सुनना है, मूवी भी देखना, इसमें क्या इशू है। और भाई मेरी बात सुन लो, बात तो समझ लो। आप इधर इंडिया की न्यूज भी देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, फिल्म भी देखते हैं, जो चाहे आपको आजादी है कि आप जो भी कर सकते हैं। आप उनका परचम भी लहरा सकते हैं, लहराएं परचम, इंडिया का काल परचम लहरा दें। मैं सब आपको समझता हूँ, आप लहरा दें। मुझे फिर बताना कौन आपको गिरफ्तार करेगा, कौन उस पर 3-3 साल सजा देगा। उकाड़े वाली साइड में एक लड़के बेचारे ने लहराया था हिंदुस्तान का परचम, तो उसके साथ पता क्या हुआ था? क्या हुआ था? नहीं है ये क्या उसको मार दिया था। छुपरे रहने दे भाई। अब कल परसों का वाकया, उसने बेचारे ने पता नहीं, अब यूट्यूब पर तो सब वीडियो आती है। वो दुकानदार था, उसने एक क्लिक कर वो मिली नगमा चला ही दिया गलती से, और फिर वो अपनी दुकानदारी करने लगा। लेकिन नगमा चला हुआ था, वहाँ के लोगों ने देखा हाँ भाई ये तो नगमा सुन रहा है पाकिस्तान का। उस पर इन्होंने भाई एक्शन ले लिया, आर्मी आ गई, पता नहीं बेचारे ने कौन सा जुर्म कर दिया। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कल इंडिया के इधर परचम लहराऊंगा, मुझे कोई इधर आकर हाथ लगा दे कि हमने इधर क्यों। भाई यही है, इसलिए हम आजाद हैं, इसलिए हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि भाई शुक्र है अल्लाह। फिर आप लहरा रहे हैं? लहराने, मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, लहरा भी दूंगा। नहीं, मैं कल ला कर दे दूंगा। नहीं, लहरा के उसकी वीडियो बना के आपने सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है विद एड्रेस कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ यार वो मेरी बात सुनो ना, वो लोगों ने स्टेडियम में खड़े होकर उधर परचम भी पकड़े हैं, उधर उन्होंने इनवाइट भी किया कि आकर आप खेले कोहली को। मेरी बात सुनो, स्टेडियम की बात थी जब इंडिया और न्यूजीलैंड और इंडिया का हो रहा था मैच, तो उधर उसने पाकिस्तान का परचम ही लहराया था, तो बेचारे को उधर उसने गिरफ्तार कर लिया। और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे उधर लग रहे थे। यार इन बातों को छोड़े, ये नफरत वाली बातें छोड़े भाई। ये तो वही बातें हो रही है भाई इस वीडियो में। इसीलिए हम बोलते हैं कि मोहब्बत रहे, प्यार है, इसीलिए अपना मोहब्बत और प्यार बढ़ाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।